प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जबकि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आज हम प्रभु का वचन देख रहे हैं। आज रविवार है और हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो उसने हमें दिया है ताकि हम प्रभु के वचन में समय व्यतीत करें। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय, पहला वचन। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। यहाँ पर हम चीजें देखते हैं कि किस प्रकार से यरूशलेम की कलीसिया अर्थात विश्वासियों का समूह, विश्वासियों का झुंड, ये सब तितर बितर हो गए। और फिर चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। तो जितने लोग तितर बितर हो गए वे सब सुसमाचार सुनाते फिरे। टॉपिक है, मैं आपके साथ आज बांटना चाह रहा हूं। ये टॉपिक है पुरानी कलीसिया, प्राचीन कलीसिया यीशु मसीह के शुभ संदेश को लेकर के चलती फिरती थी, जहां भी जाती थी, और इस प्रकार से यीशु मसीह के महान आज्ञा को वो पूरा करते थे। मेरे प्रियो, जब हम आज की दशा को देखते हैं, आज की कलीसिया को हम देख सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से काम करती है आज की कलीसिया। आज की कलीसिया में तमाम हायरार्की है, तमाम पद हैं। ये अच्छी बात है पद होना, लेकिन जब हम इन पदों के विषय में अध्ययन करते हैं, ये पद और ये प्रतिष्ठा हमें यीशु मसीह के शुभ संदेश से महान आज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से बहुत दूर ले जाती है। जबकि आज हम देखते हैं तमाम ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं, तमाम ट्रिनिटेरियन चर्च हैं, तमाम एपिस्कोपल चर्च हैं, और ये सब क्लर्जिकल चर्च को जन्म देते हैं। क्लर्जिकल चर्च इन द सेंस, कलीसिया में क्लर्जी सब कुछ है, और ये जो क्लर्जी हर एक काम करते हैं। विश्वासी लोगों के विषय में हम देखें, विश्वासी लोग बस स्पेक्टेटर बन करके आते हैं चर्च, और स्पेक्टेटर की तरह ही वो चले जाते हैं। विश्वासियों का कलीसिया में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। विश्वासी लोग कलीसिया में कुछ भी नहीं करते हैं। ये क्लर्जिकल चर्च है। प्रार्थना भी क्लर्जी करेगा, आराधना भी क्लर्जी करेगा, प्रचार भी क्लर्जी करेगा, और इस प्रकार से क्लर्जी एक स्थानीय कलीसिया में सर्वे सर्वा है, हेड है, और विश्वासी लोग सिर्फ तमाशा देखने की तरह आते हैं और वो आकर के देखते रहते हैं स्पेक्टेटर की तरह और फिर चले जाते हैं। लेकिन बिब्लिकल स्टैंड क्या है, बाइबल हमें क्या सिखाती है मेरे प्रियो? ये तो आज की कलीसियाएं हैं,
और हम लोग भी जो असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च की कलीसिया कहलाते हैं, हम भी इन्हीं कलीसियाओं की तरह हो गए हैं और हमारे विश्वासी लोग भी इन्हीं क्लर्जिकल कलीसियाओं की तरह ही चाहते हैं कि हमारे पास्टर सब कुछ करें। विश्वासी लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। विश्वासी लोग चाहते हैं कि पास्टर उनके यहां पर उनके घर में आए, जब वो लोग बीमार हो तो उनके लिए प्रार्थना करें, समय समय पर उनका पास्टर उनके यहां पर विजिट करे, उन्हें कुछ ना करना पड़े परंतु सब कुछ पास्टर करे। ये हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च की दशा है। लेकिन हम जो पेंटिकोस्टल कलीसिया कहलाते हैं, सो कॉल्ड बिब्लिकल कलीसिया, जो बाइबल पर विश्वास करने वाली कलीसिया, प्रभु के वचन पर विश्वास करने वाली कलीसिया और परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ करके लौट करके आने वाली कलीसिया, हम असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसिया भी इस क्लर्जिकल कलीसिया से अछूते नहीं हैं। हम भी उन्हीं की तरह होना चाहते हैं जैसा कि इस संसार में कलीसियाओं को देखते हैं। मेरे प्रियो, ये समय के साथ कलीसिया में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। ये कलीसिया आज वही हारून वाले पैटर्न की ओर जाना चाहती है। जिस प्रकार से इस्राएलियों में एक महायाजक होता था, फिर उसकी अधीनता में तमाम याजक होते थे, उन याजकों में गीत गाने वाले गवैये, आराधना करने वाले गवैये, ये सब कुछ होते थे और वो भी सिर्फ लेवी में से होते थे, लेवी गोत्र में से। उसके बाद लेवी लोग होते थे। तो आज की कलीसिया जो क्लर्जिकल कलीसिया है, ये हारून के पैटर्न पर लौटना चाहती है, जिसमें कि एक बड़ा चोंगा होना चाहिए, उनके सिर में टोपी होना चाहिए, कैप होना चाहिए, हैट होना चाहिए, जो भी है, और इस प्रकार से उनके सीना बंद होना चाहिए और इस प्रकार से उनके उसमें छोरों में लटकन होनी चाहिए, कपड़ों में, कुर्तों में और चोंगे में। ये हम आज की कलीसिया इस्राएलियों के पैटर्न पर लौटना चाहते हैं और इस प्रकार से हम प्रीस्ट कहलाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाना चाहता है, परमेश्वर की कलीसिया का पैटर्न क्या था, यहां पर प्रभु का वचन बताता है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते फिरे। प्रेरित थे, वहां पर प्रेरित लोग प्रभु का वचन सिखाते थे, विश्वासियों को समझाते थे। जैसा कि हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, संगति रखने और प्रेरितों से शिक्षा पाने में वो सब लोग लवलीन रहते थे। लेकिन प्रेरितों से शिक्षा पाने, ये जो विश्वासी लोग थे, ये विश्वासी लोग ये नॉर्मल नहीं थे। परमेश्वर ने नॉर्मल रहने के लिए इन्हें नहीं चुना था, परंतु परमेश्वर ने एक विशेष काम के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था इन्हें। जब हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 4 अध्याय पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। तो यहां पर यीशु मसीह सिर्फ प्रेरितों से ही बातचीत नहीं कर रहे हैं, यहां पर लिखा है उनसे मिलकर के। यहां पर लगभग 120 लोग इकट्ठे थे। फिर जब हम पढ़ते हैं 6वें वचन में, यहां पर लिखा है उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, और फिर 15वें वचन में लिखा है उन्हीं दिनों में पतरस,
भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। तो ये जो विश्वासी लोग थे, ये 120 विश्वासी लोग थे, और इन 120 लोगों को यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है, यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में इकट्ठे रहना और परमेश्वर के प्रतिज्ञा की बाट जोहना। और यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया, सामरिया और जगत के अंत तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया, ये जो 120 चेले थे, वो इसलिए ताकि वो यीशु मसीह का शुभ संदेश, परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार वो लोगों के बीच में लेकर के जाएं। जब हम प्रेरितों के काम 6 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं, यहां पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, और समस्या यह थी कि यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। और इसलिए कुड़कुड़ाने लगे, वो सोचते थे प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तब उन 12 चेलों ने, जो प्रेरित कहलाते थे, उन्होंने विश्वासियों की मंडली को इकट्ठा किया और बुला करके कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तो मेरे प्रियो, शुरू से ही परमेश्वर की योजना ये थी, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया, उसने 12 चेलों को चुना, 12, और उन्हें प्रेरित कहलाया, कहा। और इन 12 प्रेरितों को यीशु मसीह ने ट्रेंड किया, सिखाया। वो इसलिए ताकि वे, यही जो 12 प्रेरित हैं, यह दूसरों को सिखाएं। जब हम तिमोथी की दूसरी पत्री 2 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं, तो यहां पर पौलुस लिखता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यीशु मसीह ने 12 चेलों को सिखाया, और इन 12 चेलों से अपेक्षा की कि ये और लोगों को सिखाएं, ताकि वो और लोगों को सिखाएं, दूसरे लोगों को सिखाएं। इस प्रकार से परमेश्वर का ये शुभ संदेश सब लोगों तक पहुंचाया जाए। मेरे प्रियो, जब हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज हो। क्या अद्भुत चीज है मेरे प्रियो। हमें हारून के पैटर्न पर, हारून के तरीके पर लौट करके जाने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी के लिए लिखता है। हर एक विश्वासी याजक का समाज है, क्योंकि पत्रस जब ये पत्री लिखता है, तो ये पास्टरों लोगों के लिए नहीं लिखता है, बिशप लोगों के लिए नहीं लिखता है, या बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखता है, परंतु ये कलीसियाओं के लिए लिखता है। लिखा है पत्रस की पत्री, पहली पत्री उसका 1 अध्याय का 1 वचन, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। तो ये कलीसिया, यहां जब परदेशी की बात पत्रस इस्तेमाल करता है, तो हम विश्वासियों के लिए, क्योंकि वो कहता है कि हम परदेशी और मुसाफिर हैं, हमारा एक स्थान है
और सदैव रहने वाला स्थान यीशु मसीह का जगह है, जहां पर हम लोगों को रहना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पतरस यहां पर लिख रहा है हम याजकों का समाज है, और जब याजकों का समाज, तो हमें फिर से हारून के पैटर्न पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एक महायाजक है और वो है यीशु मसीह। तो हमें अपने पहले पैटर्न, जो कलीसिया का पैटर्न है, जो पहली शताब्दी की कलीसिया का पैटर्न है, उसकी ओर लौट करके आने की जरूरत है, जहां पर विश्वासी लोग प्रेरितों से शिक्षा पाते थे और फिर ये शुभ संदेश, ये यीशु मसीह के राज्य का शुभ संदेश वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे, जो यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी के लिए कहा है और उसने एक महान आज्ञा दी है। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है 18 वचन से, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, 12 लोगों को चुना और उन्हें प्रेरित कहा, और यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि वो जाकर के लोगों को सिखाएं, और जो बातें यीशु मसीह ने कही हैं और जो आज्ञाएं यीशु मसीह ने कही हैं, वो आज्ञाएं मानना सिखाएं। तब प्रभु का वचन कहता है, तब देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आज भी हम लोगों से चाहता है, हम लोग जो आज असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसिया है, वो हमें क्लर्जिकल चर्च के रूप में नहीं देखना चाहता है यीशु मसीह। हमें यीशु मसीह एक ऐसी कलीसिया के रूप में देखना चाहता है जो यीशु मसीह के राज्य का शुभ संदेश वो और लोगों तक पहुंचाए। जैसा कि प्रेरितों की कलीसिया में प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में हम लोग देख रहे हैं। जब हम 2 अध्याय के शुरू में देखते हैं, जब पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर उतरा, वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहां पर जो विदेशी लोग थे, जो यरूशलेम में इकट्ठे थे, पिंतीकुस्त के दिन पिंतीकुस्त का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, इनमें से लगभग 3000 लोगों ने परमेश्वर का यह शुभ संदेश स्वीकार किया, और जो जहां गया था वो अपना यह शुभ संदेश अपने देश में लेता गया, और इस प्रकार से वहां पर कलीसियाओं का निर्माण हुआ। प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर ना ही पतरस गया और ना ही पौलुस गया, ना ही अन्य प्रेरित गए, लेकिन उस समय वहां पर कलीसियाएं मौजूद थी। जब हम रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं, रोमी लोगों के, रोमी विश्वासियों के लिए जब पौलुस पत्री लिखता है, उस समय तक पौलुस खुद नहीं रोम पहुंचा था और न ही और किसी कोई और प्रेरित रोम पहुंचा था, लेकिन वहां पर विश्वासी पाए जाते थे। इसलिए बहुत सारे लोग सहमत हैं कि ये वो लोग थे जो पिंतीकुस्त के दिन मौजूद थे यरूशलेम में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 10 वचन में, और फ्रूगिया और पंफूलिया
और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र में ये मसीही लोग इसलिए पाए जाते थे क्योंकि यहां से लोग पिंतीकुस्त का त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम गए हुए थे, और वो लोग त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम में थे ही कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा, विश्वासियों पर, जो लगभग 120 लोग थे, और वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब ये चीजें, ये घटनाएं देखी, इन प्रवासियों ने, इन लोगों ने, वो आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए, और इस प्रकार से वो प्रेरितों से कहने लगे, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम लोग क्या करें। 37 वचन में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और इस प्रकार से ये सारे विश्वासी लोग, यहां पर लिखा है आगे जब हम पढ़ते हैं, अतः जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। सो 41 वचन बहुत स्पष्ट है, 3000 लोग यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल हो गए, विश्वासियों की मंडली में शामिल हो गए। और ये 3000 लोग भिन्न भिन्न जगहों से थे, और जहां जहां गए, ये विश्वासियों का उन दिनों में स्वभाव हुआ करता था, जहां जहां भी गए वे लोग परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाते गए। जब हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 8 अध्याय का 4 वचन, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में गया। आज हम कहां पर है मेरे प्रियो? हम असेंबलीज ऑफ गॉड के लोग जो पेंटिकॉस्टल कहलाते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग कहलाते हैं, अन्य अन्य भाषा पाए हुए लोग कहलाते हैं, क्या हम उसी क्लर्जिकल चर्च की ओर लौटना चाहते हैं, या परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षा की ओर लौटना चाहते हैं, जैसे आदि कलीसिया चाहती थी, और जैसे आदि कलीसिया अपनी जिम्मेदारी को समझती थी, जैसे आदि कलीसिया यीशु मसीह की आज्ञा को मानती थी, जहां जहां वो जाते थे वहां वहां वो सुसमाचार लेकर के पहुंचते थे, यीशु मसीह की महान आज्ञा को लेकर के चलते थे, यीशु मसीह की महान आज्ञा को पूरा करते थे। यीशु मसीह की महान आज्ञा ये थी कि वो परमेश्वर के राज्य का शुभ संदेश लेकर के जाएं, लोगों को परमेश्वर के राज्य की चीजें बताएं, सिखाएं, और जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी है वो आज्ञाओं को मानना सिखाएं। आज यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम उस बैरियर को तोड़ दें। कई विश्वासी लोग बीमार रहते हैं, कई विश्वासी लोग परेशान रहते हैं, कई विश्वासी लोग तमाम दुखों निराशाओं में बने रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि पास्टर उनके यहाँ पर बने आए, पास्टर उनके लिए प्रार्थना करे, पास्टर उनके यहाँ विजिट करते रहे। ये बहुत समय बाद मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यदि कोई बीमार हो तो पुरनियों को बुलाए। लेकिन इससे पहले ही यीशु मसीह हर एक विश्वासी को आज्ञा देते हैं। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के पहले वचन दूसरे वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं, और लूका रचित सुसमाचार में लिखा है वो
दो दो चेलों को भेजते थे जो 70 पुरुष के लगभग थे, और उन चेलों का काम क्या था? दुष्ट आत्माओं को निकालना है। बीमारों के ऊपर हाथ रखा और चंगे हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को यह अधिकार दिया। जब ये 70 लोग लौट करके आए, लूका रचित सुसमाचार में लूका इस बात का वर्णन करता है, जब 70 लोग लौट करके आए, उन्होंने कहा, प्रभु दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे बस में है। यीशु मसीह ने कहा, इससे मत आनंदित होना, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि वो दुष्टात्माओं को निकाले। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम शैतान की शक्तियों के ऊपर जय पाए, शैतान की शक्तियों को रौंदते जाएं। चेले इस बात की गवाही देते थे कि दुष्टात्माएं भी हमारे बस में हैं। लेकिन क्या है आज के विश्वासियों की दशा? क्या है? दुष्टात्माओं से परेशान है और इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनके पास आकर के प्रार्थना करे। दुष्टात्माओं से परेशान है और तमाम पास्टर्स लोगों के यहाँ जाकर के विजिट कर रहे हैं। बस ये सोच रहे हैं कि फलाने पास्टर्स के पास जाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ढिबकाना पास्टर के पास जाएंगे और प्रार्थना करवाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आज के विश्वासियों की दशा यह है, वो उनका विश्वास यीशु मसीह की जगह मनुष्यों पर है। जैसा कि उस पिता के अंदर विश्वास था जिसका बेटा मिर्गी के बीमारी से परेशान था। वो चेलों के पास लेकर के गया, चेले ठीक नहीं कर पाए। यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो कर, मेरा बेटा मिर्गी की बीमारी से परेशान है। आज यही दशा हमारी है। हम मनुष्यों के पीछे घूमते हैं, फिरते हैं और मनुष्यों से आशाएं लगाते हैं। हम यीशु मसीह की ओर नहीं देखना चाहते हैं, यीशु मसीह की ओर नहीं फिरना चाहते हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं की ओर नहीं फिरना चाहते हैं, और इसलिए तमाम दुष्टात्माओं से परेशान रहते हैं। आइए हम प्राचीन कलीसिया की ओर लौट जाएं। पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा का इंतजार करिए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रभु की ओर लौट आए, आदि कलीसिया की ओर लौट आए, प्राचीन कलीसिया के विश्वास की ओर लौट आए और प्रभु की इस महान आज्ञा को पूरा करें। हम जहां भी रहें, यीशु मसीह के शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं, सुनाएं और बताएं, और हमारा जीवन खुद एक सुसमाचार बन जाए। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और इसी समय भेंटें अर्पित करेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाऊंगा और आइए हम सब लोग अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे।
आइए हम लोग प्रार्थना में चले। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरे प्यार के लिए और तेरे सारे आश्चर्य कर्मों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक विश्वासी को तू आशीष दे। प्रभु यदि कोई बीमार है परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा करके तू स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। बीमारी की हर एक ताकत यीशु के नाम से टूट जाने पाए। प्रभु होने दे हर एक विश्वासी प्रभु तेरी ओर लौट आए, प्राचीन कलीसिया के सिद्धांतों की ओर लौट आए। हर एक विश्वासी को ओ प्रभु तू पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि प्रभु तेरे शुभ संदेश को लेकर के, तेरे राज्य के संदेश को लेकर के प्रभु चलने फिरने पाए और हर एक विश्वासी का जीवन खुद सुसमाचार बन जाए प्रभु, ताकि जो लोग विश्वासियों को देखें प्रभु तो जाने कि ये यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं। प्रभु तो हर एक को आशीष दे। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।